हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक वीकली बेसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि इंट्राडे के लिए भी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, साथ में वो भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और समझना है और लेवल को जरूर से मार्क कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो निफ्टी की वीकली बेसिस पे हमें एक पॉजिटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। ठीक है, यानी कि 150 पॉइंट की यहाँ पे क्लोजिंग मिली है फ्राइडे सेशन में। लेकिन यदि हम कैंडल्स के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो क्लोजिंग के हिसाब से यदि आप कैंडल फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है दिख रहा है ज़्यादा, क्योंकि वीकली चार्ट पे देखेंगे तो लास्ट 3 वीक से यहाँ पे देखेंगे बड़ी बड़ी वीक यहाँ पे डाउन साइड में बन रही है, यानी कि बाइंग प्रेशर तो यहाँ से दिख रहा है, यानी अपसाइड के लिए। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है वीकली सेशन के लिए कि हमें जो है क्लोजिंग चाहिए, जो वीकली चार्ट के अंदर वो क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर, यानी कि जो प्रीवियसली जो हमारा ऑल टाइम जो हाई लगाया था निफ्टी ने, ठीक है, 26,277 का, उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए। क्योंकि आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम 2 टाइम वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला है वीकली चार्ट में, और वहीं से रिजेक्शन के बाद वापस से डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। और दूसरा जो लेवल था हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल है, यदि आप देखेंगे ध्यान से तो ये लेवल भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेकंड हमारा लो, ये ऑल टाइम हाई था, उसके बाद ये नियर बाय उसके बाद हाई लगाया था, और वहां से देखिए वहीं से भी अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यानी कि अभी हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, जो 25,650 का, दूसरा है अपसाइड में 26,777 का। ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस साइड भी वीकली बेस पे एक अच्छी खासी पॉजिटिव या नेगेटिव क्लोजिंग मिलेगी, उस साइड जो है निफ्टी का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ में देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम जो है ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है, देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट, यानी कि प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी जो है निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन, हायर लो, हायर फॉर्मेशन, हायर लो, हायर हाई, यानी कि वो फॉर्मेशन के अंदर अभी निफ्टी जो वीकली चार्ट के अंदर मूव जो है कर रहा है। ठीक है, तो ये लेवल जो है ध्यान रखना जरूरी है। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि वो तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि जो मिनिमम फेस्टिव का जो ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने, ठीक है, उसके ऊपर वीकली चार्ट के अंदर अभी क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि जो प्रीवियसली ऑल टाइम हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ, और उसके ऊपर देखिए लास्ट 3 वीक यहाँ पे प्रॉपर एक सस्टेन किया, यानी कि सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अभी क्या कर रहा है, वापस यहाँ पे उसी रेंज के अंदर, यानी अपसाइड के अंदर एक रेंज बनी हुई है, उस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो अभी हमारे लिए डाउन साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो काम करेगा वो ये रहेगा, 57,620 के पास का रहेगा। और दूसरा भी लेवल देखा जाए शॉर्ट टाइम शॉर्ट फॉर्मेशन के लिए, तो वो हमारा नियर बाय रहेगा, वो इस कैंडल का यहाँ पे रहेगा लेवल, इस कैंडल का हमें देखना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, और रेंज बनने के बाद यानी मिनिमम 4 वीक सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला। तो पहला हमारा सपोर्ट ये रहेगा जो है 58,640 का, और दूसरा रहेगा हमारा ये, यानी 2 लेवल रहेंगे डाउन साइड में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। ऑल टाइम के लिए तो हमारी वीकली क्लोजिंग चाहिए जो है 60,000 के ऊपर यदि क्लोजिंग मिल जाती तो फिर यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट 50 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी लास्ट 2 वीक से 2 दिन से यहाँ पे जो है निफ्टी थोड़ी सी बैंक निफ्टी जो एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए अभी ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सामने देखा जाए तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी अपसाइड में भी एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है, यानी प्रॉपरली ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि जो एक बड़ी सी मूव थी यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, यानी कि ऐसी एक मूवमेंट बन रही है और फिर यहाँ पे जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस साइड हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इंपोर्टेंट है मंडे सेशन में ओपनिंग कहाँ होती है, और ये ओपनिंग जो है हमारे इस हाई के ऊपर होती है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए फिर क्या करेगा, सपोर्ट का काम, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, 15 मिनट की कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिले तो वापस एक डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यदि डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होता है 58,900 के नीचे खुल जाता है, फिर यहाँ से भी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्राडे में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन वन साइड मूवमेंट चाहिए, बड़ी सी मूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे।
बैंक निफ्टी के सामने देखिए निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही अभी भी निफ्टी जो है एक मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे यदि हम कुछ ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इस हाई को कंटिन्यू सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस लेवल को सिलेक्शन करता हूँ, तो आप देखिए मल्टीपल टाइम उसी ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन देखने को मिला हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, रेंज बना रहा है। तो अभी हमारे लिए जो मंडे सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंस लेवल रहेंगे अपसाइड के लिए, वो देखा जाए तो ये एक लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप देखिए कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसके ऊपर सस्टेन किया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। यानी कि यदि ओपनिंग इसके ऊपर होती है और यहाँ पे 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाए तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस जो लेवल रहने वाला है वो अराउंड ये लेवल रहेगा, अराउंड ये लेवल जो है 25,900 के पास का। यानी कि निफ्टी यदि एग्जिट यदि डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है तो फिर यहाँ से वापस एक ये जो गैप पड़ी पहले गैप फिल करेगी, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ तक के भी लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन यदि फ्लैट ओपनिंग होती है यानी इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, फिर यदि हमें जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन होता है तो हम उस साइड भी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स थे जिसको ध्यान रखना जरूरी है 50 मिनट के चार्ट पे, और हो सके तो जरूर से आपके लेवल पे आपके चार्ट पे मार्क कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।